नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और पावन कथा, सूर्यदेव के जन्म की पौराणिक कथा। यह वही कथा है जो वेदों और पुराणों में वर्णित है, जिसमें सूर्यदेव का तेज, उनका दिव्य स्वरूप, उनका महत्व और उनके वंश का गौरव विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है उस शक्ति की जो हर दिन हमें जीवन देती है, अंधकार को मिटाती है और धर्म का मार्ग दिखाती है। तो आइए अंत तक जुड़े रहिए इस दिव्य कथा के साथ और जानिए सूर्यदेव के जन्म का रहस्य और उनकी महिमा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सूर्यदेव का जन्म पौराणिक कथा। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना प्रारंभ की, तब देवताओं और मनुष्यों के पालन हेतु कई शक्तियों को प्रकट किया गया। इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति थी प्रकाश और ऊष्मा की शक्ति। इस शक्ति को धारण करने वाले देवता के रूप में सूर्यदेव की उत्पत्ति हुई। सूर्य को आदित्य भी कहा गया क्योंकि वे कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र थे। अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया और उन्हीं में तेजस्वी प्रथम आदित्य सूर्य थे। कश्यप ऋषि, जो प्रजापति के वंशज थे, अनेक पत्नियों के पति थे। उनमें अदिति सबसे पुण्यशालिनी मानी जाती थीं। अदिति ने प्रार्थना की कि उनका पुत्र समस्त लोकों का पालन करने वाला, अंधकार का नाश करने वाला और धर्म की स्थापना करने वाला हो। उनके तप और संकल्प से सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। जन्म के समय सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोक आलोकित हो उठे। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उस दिव्य आभा से चमत्कृत हो गए। सूर्यदेव का जन्म केवल एक देवता के रूप में नहीं हुआ, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन का आधार बने। वे अग्नि के समान तेजस्वी थे, किंतु उनका प्रकाश जीवनदायी था। उनकी किरणों से पृथ्वी पर वनस्पति का निर्माण हुआ, जल का चक्र प्रारंभ हुआ और समस्त जीवधारियों को जीवनी शक्ति प्राप्त हुई। इसलिए उन्हें प्राणदाता कहा गया। जब सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ, तब सभी देवताओं ने मिलकर उनका अभिनंदन किया। इंद्र ने कहा, हे सूर्यदेव, आप सभी दिशाओं को आलोकित करते हैं। आपके बिना यह सृष्टि मृतप्राय हो जाती। आप ही जीवन के स्रोत हैं। चंद्रमा ने भी प्रणाम कर कहा, आपके प्रकाश से ही मेरी ज्योति का महत्व है। इस प्रकार देवताओं ने उनकी महिमा गाई। सूर्यदेव का जन्म हुआ तो उनके स्वरूप की अद्भुत विशेषताएं थीं। उनका शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान था। उनके 7 घोड़ों का रथ था, जिसे अरुण सारथी चलाते थे। इन 7 घोड़ों का प्रतीक 7 दिनों और 7 रंगों से जोड़ा गया है। उनके हाथों में कमल और शंख शोभा पा रहे थे। उनका तेज इतना था कि कोई भी साधारण मनुष्य सीधे उनकी ओर देख नहीं सकता था। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे आदित्य, तुम्हारा कार्य होगा संसार को जीवन देना। तुम समय के द्योतक बनोगे। दिन और रात का क्रम तुम्हारे द्वारा ही निर्धारित होगा। तुम्हारे उदय और अस्त होने से ही जीव जगत को कर्म का अवसर मिलेगा। यह सुन सूर्यदेव ने नम्रतापूर्वक कहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन सदैव धर्मपूर्वक करूंगा। सूर्यदेव का महत्व केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं था। ऋषिमुनि अपने यज्ञों और तप में सूर्य का आह्वान करते थे। वैदिक ऋचाओं में सूर्य की महिमा का गान किया गया। सूर्यो आत्मा जगत्स्थुषश्च, अर्थात सूर्य इस जगत और चराचर सबका आत्मा है। यह विचार मानव समाज में गहराई से स्थापित हुआ कि सूर्य ही परम जीवनदायी शक्ति हैं। सूर्यदेव का विवाह भी हुआ। संध्या नामक देवी, जो विश्वकर्मा की पुत्री थीं, उनसे उनका विवाह हुआ।
किंतु सूर्य का तेज असहनीय होने के कारण संध्या जी उनके पास अधिक समय तक न रह सकीं। वे तप करने के बहाने अपने पिता के घर चली गईं। यह कथा आगे चलकर सूर्यदेव के वंश के विस्तार से जुड़ती है। संध्या के जाने के बाद सूर्यदेव का हृदय व्यथित हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मेरा ही तेज मेरी पत्नी को सहन नहीं हो सकता तो संसार में जीव कैसे रहेंगे। तब विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को घटाकर उन्हें सहनीय बनाया। उनके शरीर का एक भाग काटकर विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए गए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र और इंद्र का वज्र इसी तेज से बने। तेज घटने के बाद सूर्यदेव का स्वरूप और भी मोहक हो गया। तब संध्या पुनः उनके पास लौटी। सूर्यदेव और संध्या के संयोग से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना जी का जन्म हुआ। इस प्रकार सूर्यवंश का विस्तार प्रारंभ हुआ। सूर्यवंश आगे चलकर रामचंद्र जी तक पहुंचा और चंद्रवंश कृष्ण तक। सूर्यदेव का तेज घटने और संध्या के लौट आने के बाद देवताओं और ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। वे बोले, अब सूर्यदेव के प्रकाश से लोक संतुलित रहेंगे। सूर्यदेव का स्वभाव संतुलित, धर्मप्रिय और उदार था। वे अपने तेज को केवल तपाने के लिए नहीं बल्कि सबको जीवन देने के लिए प्रयोग करते थे। इससे वे देवताओं के बीच आदरणीय। सूर्यदेव और संध्या के पुत्र यमराज का जन्म हुआ। यमराज को मृत्युलोक का स्वामी कहा गया। वे धर्म के अधिपति बने और उनके न्याय के आधार पर जीवों का परलोक तय होने लगा। यमराज की उत्पत्ति स्वयं सूर्य की न्यायप्रियता का प्रतीक थी। सूर्य सत्य और न्याय के देवता माने गए और यह गुण उनके पुत्र में भी आया। संध्या से यमुना जी भी उत्पन्न हुई। यमुना नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिनी जाती है। यमुना जी के जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। उन्हें सूर्यतनया भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि सूर्य का तेज यमुना के जल में सौम्यता और शीतलता के रूप में प्रकट हुआ ताकि मनुष्य सहजता से उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। सूर्यदेव के वैवस्वत मनु पुत्र हुए। इन्हें मनुष्य जाति का प्रणेता कहा गया। वैवस्वत मनु के वंश से ही आगे चलकर इक्ष्वाकु और सूर्यवंश की स्थापना हुई। रामचंद्र जी तक यही वंश आगे बढ़ा। इस प्रकार सूर्यदेव न केवल जीवनदाता रहे बल्कि मानव वंश के आरंभकर्ता भी बने। एक समय सूर्यदेव और संध्या के बीच मतभेद बढ़ गए। संध्या जी बार बार सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण उदास रहती थीं। वे तप करने हिमालय की ओर चली गईं। उनकी छाया ने उनका रूप धारण कर सूर्यदेव के पास रहना स्वीकार किया। यही छाया आगे चलकर सूर्यदेव की दूसरी पत्नी बनी। छाया से शनि देव का जन्म हुआ। शनि देव न्यायप्रिय, कठोर और कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता बने। वे अपने पिता सूर्य की भांति धर्म और सत्य को महत्व देते थे, परंतु उनका स्वभाव कठोर था। शनि देव ने प्रतिज्ञा की कि वे हर जीव को उसके कर्मानुसार ही फल देंगे, चाहे देवता हो या दैत्य, राजा हो या प्रजा। छाया से ही तपस्विनी कन्या तप्ती का जन्म हुआ। तप्ती का विवाह पुरुरवा से हुआ और उनके वंश से अनेक राजाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार सूर्यदेव का वंश न केवल देवताओं और ऋषियों तक सीमित रहा बल्कि पृथ्वी के राजवंशों में भी फैला। सूर्यदेव और छाया से एक और पुत्र सावर्णी मनु उत्पन्न हुए। इन्हें भविष्य में 8वें मनवंतर का अधिपति माना गया। इस प्रकार सूर्यदेव ने वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले युगों तक के लिए धर्म और व्यवस्था की नींव रखी। सूर्यदेव और छाया से एक और पुत्र सावर्णी मनु उत्पन्न हुए। इन्हें भविष्य में 8वें मनवंतर का अधिपति माना गया। इस प्रकार सूर्यदेव ने वर्तमान ही नहीं
बल्कि आने वाले युगों तक के लिए धर्म और व्यवस्था की नींव रखी। सूर्यदेव का रथ अद्भुत था। अरुण उनके सारथी थे, जिनका आधा शरीर ही था, क्योंकि माता विंता ने अधूरी अवधि में उन्हें जन्म दिया था। अरुण ने अपने अधूरे शरीर के बावजूद सूर्यदेव की सेवा को ही अपना धर्म माना। वे प्रतिदिन सूर्य का रथ आकाश में चलाते और लोगों को प्रकाश प्रदान करते। सूर्यदेव का रथ 7 घोड़ों से जुड़ा था। ये 7 घोड़े 7 रंगों और 7 छंदों का प्रतीक थे। कहा जाता है कि ये 7 घोड़े समय के 7 भागों और 7 ऋतुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए सूर्यदेव का रथ समय चक्र का प्रतीक बन गया। सूर्यदेव के तेज का प्रभाव इतना व्यापक था कि दानव और असुर भी उससे भयभीत रहते थे। सूर्य की किरणें असुरों की मायावी शक्तियों को नष्ट कर देती थीं। वे केवल देवताओं के सहायक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक थे। सूर्यदेव का महत्व वेदों में विशेष रूप से गाया गया। गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद का सर्वोच्च मंत्र है, वह भी सूर्य की स्तुति के लिए है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। इसमें सूर्य को सविता कहा गया है, जो जीवन का संचालक है। सूर्यदेव के उपासक ऋषियों ने कहा, सूर्य सबके साक्षी हैं। कोई कार्य उनसे छिपा नहीं है, इसलिए उन्हें साक्षी भाव का देवता माना गया। जब कोई सत्य या शपथ लेता, तो सूर्य को साक्षी मानकर ही लेता। यह परंपरा आज तक जीवित। सूर्यदेव के पुत्र यमराज और शनि दोनों ही न्याय और धर्म के प्रतीक बने। यमराज मृत्युपरांत आत्माओं का न्याय करते और शनि जीवित अवस्था में कर्मफल प्रदान करते। इस प्रकार सूर्यदेव के वंश ने संसार को धर्म और न्याय की आधारशिला दी। सूर्यदेव की उपासना से चर्म रोग, नेत्र रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। प्राचीन काल में ऋषिमुनि सूर्य नमस्कार और सूर्य साधना के द्वारा स्वस्थ रहते थे। यह परंपरा आज भी योग में जीवित है। सूर्यदेव से संबंधित सबसे प्रसिद्ध कथा कर्ण की है। कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर कुंती को वर दिया। उनके स्पर्श से ही कर्ण का जन्म हुआ, जो दिव्य कवच और कुंडल के साथ उत्पन्न हुए। यह सूर्य की दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। कर्ण सूर्यपुत्र कहलाए और महाभारत के युद्ध में उनका स्थान अद्वितीय रहा। वे दानवीर और अपराजेय योद्धा थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण अपने कवच और कुंडल के कारण अजेय बने रहे। उनकी यह कथा सूर्यदेव की अपार शक्ति का एक और प्रमाण है। सूर्यदेव की पूजा भारत के अनेक क्षेत्रों में होती रही। बिहार का छठ पर्व, गुजरात और राजस्थान का सूर्य मंदिर और ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर उनकी महिमा के प्रतीक हैं। कोणार्क मंदिर तो सूर्यदेव के रथ के आकार में निर्मित। सूर्यदेव केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान के भी स्रोत हैं। वैदिक ऋषियों ने कहा कि सूर्य ही जगत को जागरूक करते हैं। उनका प्रकाश अज्ञान का नाश करता है और ज्ञान का उदय कराता है। सूर्यदेव को मित्र भी कहा गया। वे सभी प्राणियों के सखा और हितैषी हैं। उनकी किरणें किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वे समान रूप से सबको प्रकाश और जीवन देते हैं। यही कारण है कि सूर्य को सर्वसम भाव का प्रतीक माना गया। एक अन्य कथा के अनुसार, जब रावण ने सभी ग्रहों को कैद कर लिया, तब शनि, मंगल और अन्य ग्रहों के साथ सूर्य को भी बंदी बनाया। किंतु नारद मुनि और अन्य ऋषियों के प्रयत्न से वे मुक्त हुए। यह कथा दर्शाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सूर्य जैसे धर्म के प्रतीक को कभी स्थायी रूप से नहीं बांध सकता। सूर्यदेव ने अर्जुन को दिव्य शस्त्र प्रदान किया।
महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन ने सूर्यदेव की तपस्या की और उनसे दिव्य रथ और गांडीव धनुष पाया। यह दर्शाता है कि सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि शक्ति और विजय के दाता भी हैं। सूर्यदेव की किरणों से ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला। ऐसा कहा जाता है कि वेदों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। इसीलिए सूर्य को वेदों का आद्य गुरु भी माना गया। सूर्यदेव का उल्लेख रामायण में भी है। हनुमान जी सूर्यदेव को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने सूर्य से ही शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव ने चलते हुए रथ से हनुमान जी को शिक्षा दी और उनकी बुद्धि को प्रखर बनाया। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव की सेवा के लिए वचन दिया कि वे सदैव उनके भक्त रहेंगे। सूर्यदेव भी हनुमान की भक्ति और पराक्रम से प्रसन्न रहे। इस प्रकार सूर्यदेव और हनुमान के बीच गुरु शिष्य का संबंध भी अद्वितीय माना जाता है। सूर्यदेव का एक नाम मार्तंड भी है। यह नाम उस समय पड़ा जब अदिति ने गर्भ से एक अंड के रूप में उन्हें उत्पन्न किया। मार्तंड का अर्थ होता है अंड से उत्पन्न। इस नाम से उनकी उत्पत्ति का रहस्य और भी गहन होता है। सूर्यदेव का उल्लेख गीता में भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं आदित्य में से सूर्य हूँ, अर्थात सूर्य को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया। उनका तेज वास्तव में परमात्मा की दिव्य शक्ति। सूर्यदेव को समय का प्रतीक भी कहा गया। उनके बिना समय की गणना असंभव होती। दिनरात, मास, ऋतु और वर्ष सब सूर्य के उदय और अस्त से ही तय होते हैं। इसलिए वे कालचक्र के नियंता हैं। ऋषियों ने सूर्यदेव की उपासना के लिए सूर्य सहस्रनाम की रचना की, जिसमें उनके 1000 नामों का वर्णन है। प्रत्येक नाम उनकी किसी न किसी विशेषता को दर्शाता है, जैसे भास्कर, आदित्य, मित्र, रवि, मार्तंड, सविता आदि। भारत ही नहीं, विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी सूर्य की पूजा होती रही। मिस्र में रा, ग्रीस में हेलियोस और रोम में सोल नाम से सूर्य का सम्मान था। इससे स्पष्ट है कि सूर्यदेव का प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर रहा। सूर्यदेव की आराधना के लिए छठ पर्व विशेष है। इसमें भक्तजन निर्जल उपवास करते हैं और उदयमान व अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पर्व दर्शाता है कि सूर्यदेव की उपासना केवल देवत्व के लिए नहीं बल्कि जीवन की कृतज्ञता के रूप में भी होती है। सूर्यदेव के नाम से अनेक नगर और तीर्थ बने। सूर्यपुर, सूर्यकुंड और सूर्यताल जैसे स्थान आज भी प्रसिद्ध हैं। यह दर्शाता है कि उनकी पूजा केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि लोक जीवन का हिस्सा बनी। कहा जाता है कि जब भी कोई जीव कठिन परिस्थिति में होता है, सूर्य की ओर देखकर शक्ति प्राप्त करता है। उनके प्रकाश से मनोबल और आत्मबल जागृत होता है। इसीलिए उन्हें संकटमोचन भी कहा गया। सूर्यदेव को आयुर्वेद का भी आधार माना गया। सूर्य की किरणें औषधियों को शक्ति देती हैं। प्राचीन वैद्य सूर्य स्नान और सूर्य किरणों से उपचार करते थे। आज भी सूर्य चिकित्सा पद्धति प्रचलित है। सूर्यदेव का संबंध ऊर्जा से है। बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। ऋषि कहते हैं कि अग्नि और सूर्य एक ही शक्ति के रूप हैं। अग्नि पृथ्वी पर ऊर्जा देती है और सूर्य आकाश से। सूर्यदेव को सप्ताश्वर्थी कहा जाता है। उनके 7 घोड़े 7 लोकों और 7 चक्रों का भी प्रतीक माने जाते हैं। योग में सूर्य को सहस्रार चक्र का प्रकाशदाता बताया गया है। सूर्यदेव के बिना नक्षत्रों और ग्रहों का अस्तित्व अधूरा है।
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। कुंडली में सूर्य की स्थिति से व्यक्ति का तेज, आत्मबल और राजसत्ता निर्धारित होती है। सूर्यदेव की आराधना केवल राजाओं और ऋषियों तक सीमित नहीं रही। साधारण किसान और मजदूर भी उन्हें प्रणाम करते रहे। वे जानते थे कि सूर्य के बिना फसलें नहीं उगेंगी और जीवन असंभव हो जाएगा। सूर्यदेव का प्रभाव इतना था कि भारत में कई राजवंश स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। रामचंद्र जी इसी सूर्यवंश में उत्पन्न हुए। इस वंश ने धर्म और न्याय की स्थापना की और मानव समाज को आदर्श दिए। सूर्यदेव का जन्म अदिति और कश्यप से हुआ था, परंतु उनका महत्व केवल देवपुत्र होने तक सीमित नहीं रहा। वे ब्रह्मांड के आत्मा बने। उनका तेज अनादि और अनंत है। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जीव के साथी हैं। इसीलिए उन्हें प्रत्यंगिरा देवता यानी सदैव उपस्थित देवता कहा गया। सूर्यदेव का तेज इतना अद्भुत था कि देवता भी उनकी किरणों में स्नान कर ऊर्जा पाते थे। ऋषिमुनि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर उनके प्रकाश से अपने दिन की शुरुआत करते। यह परंपरा युगों से चली आ रही है और आज भी लोग सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं। सूर्यदेव की पत्नी संध्या का पृथ्वी पर तप करना भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। उन्होंने घोर तपस्या की ताकि वे अपने पति के तेज को सहन कर सकें। उनकी तपस्या से यह सिद्ध हुआ कि श्रद्धा और तप से मनुष्य किसी भी असहनीय परिस्थिति को सहने योग्य बन सकता है। छाया और संध्या के बीच का भेद भविष्य में शनि और यमराज के बीच का भी प्रतीक बना। शनि कठोर और कर्मफलदाता, जबकि यम मृत्यु के बाद का न्याय देने वाले। दोनों ही सूर्य के पुत्र होने के कारण धर्म की आधारशिला बने। सूर्यदेव के तेज का ही परिणाम था कि वे हमेशा सबको समान रूप से प्रकाश देते रहे। वे न मित्र देखते थे न शत्रु। उनका प्रकाश राजारंक, पशु पक्षी, देवदानव सभी को एक जैसा मिलता है। यह निष्पक्षता उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सूर्यदेव को वैदिक काल में सविता कहा गया। सविता का अर्थ है सृजन करने वाला, क्योंकि उनकी किरणें बीज को अंकुरित करती हैं, जल को वाष्प बनाती हैं और जीवन चक्र को चलाती हैं। इसीलिए उन्हें सृष्टि चक्र का प्राण कहा गया। ऋषियों ने सूर्य की पूजा केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान के लिए भी की। वे कहते थे कि सूर्य का प्रकाश बाहर का ही नहीं, भीतर का अंधकार भी मिटाता है। इसलिए वे ध्यान में सूर्य को हृदय में उदित होते देखते। सूर्यदेव का रथ अरुण चलाते थे। अरुण का अधूरा शरीर यह सिखाता है कि अपूर्णता के बावजूद भी कोई महान कार्य कर सकता है। अरुण ने अपनी कमी को दुर्बलता नहीं बनाया, बल्कि सूर्य की सेवा को जीवन का उद्देश्य मान लिया। सूर्यदेव को राजसत्ता का प्रतीक माना गया। प्राचीन राजाओं के दरबार में सूर्य का ध्वज फहराया जाता। इससे यह संदेश जाता कि राजा भी सूर्य की भांति निष्पक्ष और प्रजापालक बने। सूर्यदेव के वंशजों में इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश की नींव रखी। उनके वंश में हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ और राम जैसे महान राजा हुए। इस वंश ने धर्म और सत्य की रक्षा की। सूर्यदेव की स्तुति में अनेक स्तोत्र बने। आदित्य हृदय स्तोत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रामायण में युद्ध के समय महर्षि अगस्त्य ने राम को यह स्तोत्र सुनाया। इससे राम को शक्ति और विजय का आशीर्वाद मिला। सूर्यदेव का एक नाम पुष्य भी है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना गया। यह नक्षत्र उनके पोषणकारी रूप को दर्शाता है। जब सूर्य इस नक्षत्र में आते हैं तो धरती पर समृद्धि बढ़ती है।
सूर्यदेव को कालगणना का आधार माना गया। पंचांग और भारतीय ज्योतिष उनकी गति से ही निर्धारित होते हैं। सूर्य के संक्रांति, विषुव और उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति से ऋतुओं और पर्वों का निर्णय होता है। उत्तरायण के 6 महीने देवताओं का दिन माने जाते हैं और दक्षिणायन के 6 महीने देवताओं की रात। यह भी सूर्य की गति पर आधारित है। इसीलिए महाभारत में भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय उत्तरायण में चुना। सूर्यदेव की छाया से उत्पन्न पुत्र शनि देव का प्रभाव विशेष माना जाता है। शनि को न्याय का देवता कहा गया। वे सूर्य की भांति तेजस्वी तो नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि से ही मनुष्य को उसके कर्मफल का भोग मिलता है। सूर्यदेव की उपासना से कई असंभव कार्य भी संभव होते हैं। कहा जाता है कि सांब नामक कृष्णपुत्र को कुष्ठ रोग हो गया था। सांब ने सूर्यदेव की आराधना की और सूर्यकुंड में तप कर स्वास्थ्य प्राप्त किया। सूर्यदेव का यह रूप आयुर्वेद में भी मान्य है। सूर्य की किरणें रोगनाशक मानी जाती हैं। विटामिन डी और शरीर की प्रतिरोधक शक्ति सूर्य से ही प्राप्त होती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे अनुभव कर सूर्य स्नान की परंपरा बनाई। सूर्यदेव की कृपा से ही जल का चक्र चलता है। वे समुद्र से जल को वाष्प बनाकर बादलों में बदलते और फिर वर्षा के रूप में धरती पर लौटाते हैं। इसलिए उन्हें जल का पिता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने कभी अहंकार नहीं किया। यद्यपि वे सबसे शक्तिशाली थे, परंतु विनम्रता से सबको प्रकाश और जीवन देते रहे। यह हमें सिखाता है कि महानता का अर्थ सेवा है, न कि अहंकार। सूर्यदेव की पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व है। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। अर्घ्य जल की धार सूर्य तक पहुंचती है और सूर्य की किरणें उस जल से होकर साधक पर पड़ती हैं। यह साधना का अत्यंत वैज्ञानिक स्वरूप। सूर्यदेव को विश्वकर्मा भी कहा गया, क्योंकि वे सब कार्यों को संचालित करते हैं। किसान, व्यापारी, सैनिक, विद्यार्थी सब अपने कार्य में सूर्य की प्रेरणा से सफलता पाते हैं। सूर्यदेव का वंश सूर्यवंश कहलाया। इस वंश में रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अवतरित हुए। उन्होंने पिता की आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए कठिन से कठिन त्याग किया। यह सब सूर्यवंश की परंपरा का परिणाम था। सूर्यदेव को आकाश में सप्तलोकों का रक्षक माना गया। वे प्रतिदिन इन लोकों को प्रकाशित करते हैं। उनके बिना कोई लोक जीवित नहीं रह सकता। वे जीवन का आधार हैं। कभी कभी सूर्यदेव का तेज असहनीय हो जाता। तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपना ताप कम करें। सूर्य ने वचन दिया कि वे समय और ऋतु के अनुसार ही ताप देंगे ताकि संतुलन बना रहे। सूर्यदेव के वाहन 7 घोड़े हैं, जो 7 रंगों और 7 दिनों का प्रतीक हैं। हर घोड़ा जीवन चक्र के अलग अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें बताता है कि जीवन में विविधता ही संतुलन है। सूर्यदेव के नाम से ही रविवार की पूजा की जाती है। रविवार को व्रत रखने से आयु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन उपवास करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्यदेव का तेज कई बार असुरों के लिए असहनीय हो जाता। वे उनकी तपस्या और मायावी शक्तियों को भस्म कर देते। इसी कारण असुरों ने कई बार सूर्य को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन वे सदैव धर्म के पक्षधर रहे। सूर्यदेव का स्थान आकाश के मध्य में माना गया है। वे ब्रह्मांड के हृदय हैं। जैसे हृदय शरीर में रक्त का प्रवाह करता है, वैसे ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं।
सूर्यदेव को मंत्र शक्ति का भी आधार माना गया। हर मंत्र में शक्ति तभी आती है जब उसे सूर्य की साक्षी में जपा जाए। इसलिए साधक प्रातःकाल सूर्योदय के समय जप और ध्यान करते हैं। सूर्यदेव ने हर युग में धर्म की रक्षा की। सतयुग में वे ऋषियों के तप के प्रेरक बने, त्रेतायुग में रामचंद्र जी के वंशदाता, द्वापर में कर्ण के पिता और कलयुग में भक्तों के। सूर्यदेव का वंश इतना महान था कि चंद्रवंश से भी बड़ा माना गया। सूर्यवंशियों ने धरती पर सत्य, धर्म और मर्यादा की रक्षा की। सूर्यदेव का नाम स्मरण करने मात्र से भय और रोग दूर हो जाते हैं। घृणी सूर्याय नमः का जप करने से आत्मबल और शांति मिलती है। सूर्यदेव का संबंध आत्मा से है। आत्मा को जीवात्मा कहा गया और सूर्य को परमात्मा। आत्मा और सूर्य का संबंध प्रकाश और जीवन का संबंध है। सूर्यदेव का तेज धर्म की ज्वाला है। वे अधर्म को कभी सहन नहीं करते। उनके पुत्र शनि और यम भी यही गुण लेकर धर्म के रक्षक बने। सूर्यदेव ने सदैव सभी जीवों के हित में कार्य किया। वे किसी से प्रतिदान नहीं मांगते। वे निस्वार्थ भाव से प्रकाश देते हैं। यह हमें सेवा का आदर्श सिखाता है। सूर्यदेव का स्वरूप अनेक रूपों में प्रकट होता है। सुबह वे कोमल और सौम्य होते हैं, दोपहर को प्रचंड और शाम को लालिमा लिए शांत। यह हमें जीवन के 3 चरणों का बोध कराता है, बाल्य, युवावस्था और वृद्धावस्था। सूर्यदेव का संबंध संगीत से भी है। सप्तस्वर उनके साथ घोड़ों के समान हैं। हर स्वर उनके तेज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए संगीत और सूर्य का गहरा संबंध है। सूर्यदेव को ग्रहों का अधिपति कहा गया। उनकी स्थिति से अन्य ग्रहों की शक्ति नियंत्रित होती है। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को राजा का स्थान मिला। सूर्यदेव का वंश केवल धरती तक ही नहीं बल्कि देवताओं तक फैला। इंद्र, अग्नि, वायु सभी उनकी किरणों से शक्ति पाते थे। सूर्यदेव की छाया तपस्विनी कही गई। उन्होंने पुत्र शनि को जन्म देकर संसार को न्याय का वरदान दिया। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश और छाया दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। सूर्यदेव को न केवल आकाश में बल्कि हर हृदय में भी स्थित माना गया। वे आत्मसूर्य हैं। उनका प्रकाश चेतना का प्रतीक है। सूर्यदेव को भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहा गया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वे विष्णु की किरणें हैं। इसलिए उनकी पूजा विष्णु पूजा के समान फलदायी मानी गई। सूर्यदेव को आयुर्वेद का मूल माना गया। उनका प्रकाश रोगनाशक है। औषधियों की शक्ति सूर्य से ही बढ़ती है। सूर्यदेव को लोकपाल भी कहा गया। वे सभी दिशाओं की रक्षा करते हैं। उनकी दृष्टि से कोई स्थान अंधकारमय नहीं रहता। सूर्यदेव का नाम भानु भी है। भानु का अर्थ है प्रकाशक। वे समस्त जगत को प्रकाशमान करते हैं। सूर्यदेव का एक रूप विवस्वान है। महाभारत में कहा गया कि विवस्वान ने मनु को धर्म का ज्ञान दिया। इस प्रकार सूर्य ही धर्म के शिक्षक बने। सूर्यदेव की पूजा से मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। अंधकार और भय मिट जाता है। यह उनके सबसे दिव्य वरदानों में से एक है। सूर्यदेव का उदय और अस्त हमें जीवन की गति सिखाते हैं। जैसे सुबह नई शुरुआत है, वैसे ही शाम विश्राम और आत्मचिंतन का समय है। सूर्यदेव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। अग्नि में आहुति डालते समय सूर्य की साक्षी ली जाती है। वे हर कर्मकांड के प्रामाणिक देवता हैं।
सूर्यदेव का स्मरण वीरता और शक्ति का भी स्रोत है। योद्धा युद्ध में जाने से पहले सूर्य को प्रणाम करते थे। इससे उन्हें आत्मबल और विजय की शक्ति मिलती थी। सूर्यदेव का जन्म अदिति और कश्यप से हुआ, परंतु उनका महत्व जन्म तक सीमित नहीं। वे अनादि और अनंत हैं। उनका प्रकाश हर युग में रहेगा। वे जीवन, धर्म, न्याय और ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। सूर्यदेव के तेज से लोगों का पालन होता रहा। देवता जब भी कठिनाई में पड़ते, सूर्यदेव से शक्ति मांगते। ऋषि अपने यज्ञों की सफलता के लिए उनका आह्वान करते। एक समय दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवगण भयभीत हुए और सूर्य से प्रार्थना की। सूर्यदेव ने अपने प्रकाश से दैत्यों की माया को नष्ट कर दिया। उनकी किरणें जैसे ही दैत्यों पर पड़ी, वे भ्रमित हो गए। उनका अंधकार फैलाने वाला जादू समाप्त हो गया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। सूर्यदेव का तेज केवल बाहरी प्रकाश नहीं था। उनकी आभा से मन का अज्ञान भी दूर होता। इसलिए ऋषियों ने उन्हें आध्यात्मिक सूर्य भी कहा। कई उपनिषदों में सूर्य को ब्रह्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया। जो ध्यान सूर्य पर करता, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। एक ऋषि ने कहा था, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को मिटाता है। सूर्यदेव को काल का प्रतीक भी माना गया। उनके उदय से दिन शुरू होता और अस्त होने पर रात्रि आती। इस क्रम से ही संसार में समय का बोध हुआ। मनुष्य ने खेती करना, काम का समय बांटना और जीवन की दिनचर्या सूर्य के आधार पर बनाई। सूर्यदेव के पुत्र यम धर्मराज ने अपने पिता से धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा, जैसे सूर्य सब पर समान प्रकाश देता है, वैसे ही धर्म सब पर समान होना चाहिए। यमराज के इन वचनों से धर्मशास्त्र का आधार पड़ा। संसार ने न्याय और नीति को समझा। सूर्य की एक अन्य संतान अश्विनी कुमार हुए। वे देवताओं के वैद्य कहे गए। सूर्य की कृपा से ही वे औषधियों के ज्ञाता बने। अश्विनी कुमारों ने देवताओं और ऋषियों को रोगों से मुक्त किया। उन्होंने मनुष्यों को भी चिकित्सा का ज्ञान दिया। इस प्रकार सूर्यदेव केवल प्रकाश देने वाले ही नहीं, बल्कि आरोग्य और स्वास्थ्य के स्रोत भी बने। ऋषि चरक ने भी सूर्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि औषधियों की शक्ति सूर्य की किरणों से ही बढ़ती है। सूर्यदेव का विवाह छाया से हुआ था, जिससे शनि देव और तप्ती उत्पन्न हुए। शनि ने तप के बल से न्याय और कर्मफल देने का अधिकार पाया। शनि को पिता सूर्य का तेज तो मिला, पर उनका स्वभाव कठोर हो गया। वे दंड देने वाले ग्रह माने गए। तप्ती का विवाह कुरु वंश में हुआ। उनके कारण सूर्यवंश और चंद्रवंश का मिलन हुआ। इससे भारतवर्ष के महान राजवंशों का विस्तार हुआ। सूर्यवंश में आगे जाकर राजा हरिश्चंद्र और श्री रामचंद्र जैसे महापुरुष हुए। यह सब सूर्यदेव की परंपरा से संभव हुआ। सूर्यदेव की उपासना पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर होने लगी। मंदिरों और यज्ञों में सूर्य को मुख्य देवता माना गया। संस्कृत के ऋग्वेद में सूर्य की स्तुतियां की गईं। गायत्री मंत्र भी सूर्य से संबंधित है। गायत्री मंत्र जपने से साधक के भीतर का अज्ञान दूर होता और बुद्धि प्रकाशित होती। ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र को सूर्य की उपासना से प्राप्त किया था। समय के साथ मनुष्यों ने सूर्य की आराधना के लिए विशेष पर्व बनाने शुरू किए। मकर संक्रांति, छठ पूजा और रथ सप्तमी सूर्य की पूजा के प्रमुख पर्व बने। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। इसमें सूर्य को अर्घ्य देकर धन्यवाद दिया जाता है। रथ सप्तमी को सूर्य देव की जयंती माना जाता है।
इस दिन लोग स्नान, दान और व्रत करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसे शुभ माना गया और लोग पतंग उड़ाकर, तिलगुड़ खाकर उत्सव मनाने लगे। सूर्य की किरणों से ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये सब सूर्य के मार्ग पर आधारित हैं। सूर्य की गति से ही भारतीय पंचांग का निर्माण हुआ। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गणना भी सूर्य और चंद्रमा की चाल से होती है। सूर्यदेव को नवरसों का आधार भी माना गया। उनके बिना न तो कला का विकास होता और न ही जीवन का आनंद। कवियों और संगीतज्ञों ने सूर्य की स्तुति में अनेक रचनाएं की। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में सूर्यवंश की महिमा का गान किया। महाभारत में सूर्यदेव का प्रसंग कर्ण के जन्म से जुड़ा है। कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए वरदान से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने कुंती को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण सूर्यपुत्र कहलाए और उन्होंने अपने पिता की तरह तेज, साहस और दानशीलता पाई। कर्ण ने हमेशा सूर्यदेव की पूजा की। युद्धभूमि में भी वे सूर्य को प्रणाम कर ही धनुष उठाते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण का साहस सूर्य की तरह प्रखर था। यद्यपि उनका अंत हुआ, पर उनका गौरव अमर हो गया। सूर्यदेव का एक और पुत्र शकदवंशी था, जिसने वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। उनकी वंश परंपरा में कई ऋषि और ज्ञानी उत्पन्न हुए। सूर्यदेव का तेज ब्रह्मांड की आत्मा माना गया। योग और ध्यान में साधक सूर्य नाड़ी पर ध्यान करते हैं। प्राणायाम में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का महत्व है। सूर्य नाड़ी से ऊर्जा और चंद्र नाड़ी से शांति मिलती है। योगियों ने कहा कि जब सूर्य और चंद्र का संतुलन होता है, तभी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण सूर्य नमस्कार जैसी साधना बनी, जिसमें 12 आसनों के द्वारा सूर्य को प्रणाम किया जाता है। सूर्य नमस्कार से शरीर स्वस्थ रहता है और मन में ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार सूर्यदेव का जन्म केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन और जीवन का मूल आधार सिद्ध हुआ। सूर्यदेव का तेज केवल बाहरी प्रकाश तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके भीतर अमर ज्योति विद्यमान थी। यही ज्योति ऋषियों के ध्यान का केंद्र बनी। ऋषियों ने कहा, जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको समान प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा भी सबको समान दृष्टि से देखता है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ऋषियों ने इन्हें 7 चक्रों और 7 लोकों से जोड़ा। उन्होंने कहा, सूर्य जब अपनी किरणें बिखेरता है, तब यह केवल प्रकाश नहीं होता, बल्कि संपूर्ण जीवन की धारा का प्रवाह होता है। जब भी ऋषि तपस्या में बैठते, तो प्रातःकाल की सूर्य किरणों में स्नान करते। यह स्नान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक था। सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य के भीतर आलस्य और अंधकार का नाश होता। उनके उपासक सदैव परिश्रमी, तेजस्वी और धर्मप्रिय बने रहते। पुराणों में वर्णन आता है कि यदि सूर्य न होते तो न जल का चक्र चलता और न ही अन्न उगता। इसलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा गया। सूर्यदेव की कृपा से ही नदियां, समुद्र और बादल जीवित रहते हैं। उनकी तप्त किरणें समुद्र से जल उठाकर बादल बनाती हैं और फिर वही जल वर्षा बनकर पृथ्वी पर जीवन लाता है। इसी कारण सूर्य को वरुण और इंद्र का मित्र कहा गया, क्योंकि सूर्य जल और वर्षा के चक्र के मूल कारण हैं। राजाओं ने भी सूर्य की उपासना को विशेष महत्व दिया। उन्हें समझ आया कि सूर्य का तेज ही राजसत्ता का प्रतीक है। इसलिए राजा अपने को सूर्यवंशी कहलवाने में गर्व अनुभव करते थे।
रामचंद्र जी जब अयोध्या के राजा बने तब उन्हें सूर्यवंश शिरोमणि कहा गया। उन्होंने अपने पिता दशरथ और पूर्वजों की तरह सूर्य की उपासना की। रामराज्य में प्रजा सूर्य की तरह समान न्याय और धर्म की रश्मि से आलोकित हुई। महाभारत के समय अर्जुन ने भी सूर्यदेव से दिव्य रथ प्राप्त किया। यह वही रथ था जिसमें कृष्ण सारथी बने और कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना हुई। सूर्यदेव ने कर्ण को कवच और कुंडल दिए थे। ये दिव्य वरदान उनकी असली पहचान बने। कर्ण ने कभी भी इन दिव्य वरदानों का दुरुपयोग नहीं किया। वे सूर्य की तरह दानी और उदार बने रहे। यह कथा बताती है कि सूर्यदेव केवल देवताओं के नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी प्रत्यक्ष उतरते हैं। वे अपनी संतान और भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ऋषियों ने सूर्य को साक्षात ईश्वर कहा। वेदों में सूर्य को बार बार सविता और भास्कर कहकर पुकारा गया। सूर्योपनिषद में कहा गया है कि सूर्य ही परमात्मा हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में त्रिगुणमय शक्ति का संचालन करते हैं। विश्वकर्मा ने जब सूर्य का तेज घटाया तो उनकी किरणें सहनीय बन गईं। यही रूप आज हम आकाश में देखते हैं। लेकिन ध्यान में साधक को जो सूर्य दिखाई देता है वह कहीं अधिक प्रखर और अद्भुत होता है। इसे आध्यात्मिक सूर्य कहा गया। सूर्यदेव की उपासना से राजाओं को वीरता, ऋषियों को ज्ञान, किसानों को अन्न और वैद्यों को औषधि का वरदान मिलता था। भारत ही नहीं, मिस्र, यूनान और रोम जैसे देशों में भी सूर्य की पूजा होती थी। मिस्र में रा, यूनान में हेलियोस और रोम में सोल के रूप में सूर्य की स्तुति की गई। यह प्रमाण है कि सूर्य केवल भारत के देवता नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के जीवनदाता हैं। भारत में उगते सूर्य को प्रणाम करने की परंपरा रही। लोग कहते, उगता सूर्य ऊर्जा देता है, ढलता सूर्य अनुभव और शांति देता है। छठ पूजा में स्त्रियां जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह प्रतीक है जीवन के संतुलन का। सूर्यदेव ने हमेशा संतुलन सिखाया। उन्होंने कहा, मैं न केवल दिन बनाता हूँ बल्कि रात्रि का मार्ग भी खोलता हूँ। यदि केवल दिन ही होता तो संसार जलकर नष्ट हो जाता और यदि केवल रात्रि होती तो जीवन अंधकार में डूब जाता। इसलिए सूर्य और चंद्र का मेल आवश्यक है। यह मेल मानव जीवन का भी प्रतीक है। काम और विश्राम, कर्म और ध्यान, तेज और शांति। सूर्यदेव का एक और विशेष वरदान है सत्य की ज्योति। वे कभी किसी को धोखा नहीं देते। इसलिए कहा गया, सूर्य की शपथ झूठी नहीं होती। प्राचीन काल में लोग सूर्य की साक्षी में सत्य वचन देते थे। न्यायालयों में भी सूर्य को साक्षी मानकर सत्य बोलने की परंपरा रही। ऋषिमुनियों ने कहा, यदि कोई सूर्य को प्रणाम करके झूठ बोले तो उसका पाप कई गुना बढ़ जाता है। इस कारण सूर्य का स्थान सत्य, धर्म और न्याय में सर्वोपरि है। आज भी लोग प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है। सूर्य की किरणें जल में पड़कर और भी प्रभावी हो जाती हैं। इस कारण अर्घ्य से मन और शरीर शुद्ध होता है। आयुर्वेद में सूर्य स्नान को औषधि माना गया। यह हड्डियों को बल देता और रोगों को दूर करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य जीवन के लिए अनिवार्य है। बिना सूर्य के न तो पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, न ही ऑक्सीजन बनेगी। इस प्रकार विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही सूर्य की महिमा को स्वीकार करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग में भी जो व्यक्ति सूर्य की आराधना करेगा, उसे स्वास्थ्य, धन और शांति की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव का सबसे बड़ा संदेश है, सदा कर्म करते रहो,
जैसे मैं बिना थके उदय और अस्त होता रहता हूँ। उन्होंने सिखाया कि कर्म ही धर्म है। जो सूर्य की तरह निरंतर कार्य करता है वही सच्चा उपासक है। सूर्यदेव के इस उपदेश से अर्जुन को भी गीता का सार समझ आया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए सूर्य केवल प्रकाशदाता नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक भी हैं। सूर्य ने यह भी बताया कि दूसरों के लिए उपयोगी होना ही सच्ची भक्ति है। जैसे सूर्य अपनी किरणों को बिना किसी भेदभाव के सबको देता है, वैसे ही मनुष्य को भी सबके लिए हितकारी होना चाहिए। सूर्यदेव की कथा का सार यह है कि वे जन्म से ही धर्म, सत्य, कर्म और ज्ञान के प्रतीक बने। उनकी संतानें भी इन्हीं गुणों की द्योतक बनी, यम न्यायप्रिय, यमुना पवित्र, शनि कर्म फलदाता और कर्णदानी। इस प्रकार सूर्य का वंश मानवता को धर्म और नीति की शिक्षा देता रहा। आज भी जब प्रातःकाल की पहली किरण आती है तो मनुष्य के भीतर आशा और शक्ति का संचार होता है। सूर्यदेव हमें प्रतिदिन यही स्मरण कराते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आएगा। सूर्य की कथा इसलिए अनंत है क्योंकि यह केवल पुराणों की नहीं बल्कि हमारे हर दिन की सच्चाई है। अंततः सूर्यदेव का जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार है। वे सत्य, धर्म, ज्ञान और कर्म के प्रतीक हैं। उनकी उपासना करने वाला सदा आलोकित रहता है और उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। सूर्यदेव की पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आधार सत्य, धर्म और निरंतर कर्म है। सूर्य प्रतिदिन बिना थके, बिना किसी भेदभाव के अपनी किरणें सबको समान रूप से देते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन मित्र है, कौन शत्रु। उनकी तरह हमें भी अपने कर्म और अपने व्यवहार में निष्पक्ष रहना चाहिए। सूर्यदेव हमें बताते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य फैलता है। यह संदेश हमें जीवन की हर कठिनाई में साहस देता है। कठिन समय केवल अस्थायी है, लेकिन आशा और परिश्रम का उजाला स्थायी है। उनकी कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सब जीवों को जीवन देता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए। जैसे सूर्य दिन रात अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने कर्म को धर्म मानकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जैसे सूर्य सत्य और न्याय के प्रतीक हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में सच्चाई और न्याय को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य आलस्य और अंधकार से बाहर निकले, कर्मशील बने, सच्चाई का पालन करे और अपने जीवन से समाज में प्रकाश फैलाए। अगर आपको हमारी सूर्यदेव जन्म कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।